जीवन में कल्याण का काम, मुक्ति का काम करना है। खाना पीना, खेती बाड़ी करना, धंधा व्यापार करना, ये तो भौतिक कमाई है और इसे तो लोग अनादिकाल से करते आ रहे हैं। और इसे करते करते आदमी जो है अंतिम में थक जाता है और खाली हाथ इस संसार से लौट जाता है। बस खाते कमाते और सांसारिक काम करते करते यदि हमारा समय बीत गया तो अंत में कुछ भी हाथ आने वाला नहीं है, क्योंकि भौतिक कमाई सब यही धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए हम जीवन में कल्याण का काम करें। सारा संबंध झूठा है, संसार में जितने भी संबंध हैं सब झूठा है और इसी झूठे संबंध को हम सच मान करके जी रहे हैं। इसी कारण लोग दुखी होते हैं कि मेरे अपने छूट गए, पत्नी छोड़कर चली गई, पति छोड़कर चला गया, माता पिता छोड़कर चले गए। लेकिन ये सृष्टि का नियम है, जो जीव शरीर में आया है, शरीर धारण किए हैं, उसे एक दिन इसे छोड़ करके जाना है। ये प्रकृति का नियम है। इसलिए चाहिए कि हम व्यावहारिक कमाई के साथ साथ हम आध्यात्मिक कमाई करें। अपने जीवन में जड़ क्या है, चेतन क्या है, बंध क्या है, मोक्ष क्या है, इसे हम समझने का प्रयास करें। जब तक इसका यथार्थ बोध नहीं होगा, जीव जो है अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान नहीं पाएंगे। ये शरीर अपना रूप नहीं है, ये शरीर भी अपना नहीं है, लेकिन इसे अपना मान करके रात दिन हम इसी के पीछे लगे हुए हैं। न शरीर अपना है, न प्राणी अपने हैं, न पदार्थ अपना है, कोई भी चीज अपना नहीं है। लेकिन अज्ञानता के कारण इसे हम अपने माने हुए हैं। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, सपने सोया मानवा खोली जो देखे नैन, जीव पड़ा बहु लूट में न कछु लेन न देन। जैसे रात में हम स्वप्न देखते हैं, सोते हैं तो स्वप्न देखते हैं, और स्वप्न कई तरह का होता है। स्वप्न में कभी हम राजा बन जाते हैं, कभी रानी बन जाते हैं, कभी जन्म उत्सव मनाते हैं, कभी किसी की मृत्यु हो जाती है तो दुख में रोते हैं। कई तरह के स्वप्न देखते हैं। लेकिन जब नींद खुलती है तो जो हम स्वप्न में देखते हैं, सारा स्वप्न झूठा होता है। उसी प्रकार ये सारा संबंध भी झूठा है, क्योंकि आदमी जो है दो प्रकार का स्वप्न देखता है, एक रात में सोते हुए और दूसरा दिन में जागते हुए। रात में सोते समय स्वप्न देखते हैं तो वो तो स्वप्न 1 घंटे का होता है, 2 घंटे का होता है, ज्यादा हुआ तो 6-7 घंटे का होता है। और जब नींद खुलती है तो स्वप्न में जो कुछ भी हम देखते हैं, सारा स्वप्न झूठा होता है। और खुली आंख का स्वप्न ये जीवन भर का होता है। जीवन भर हम स्वप्न देखते हैं, पति पत्नी, माता पिता, मकान दुकान, धंधा व्यापार, सभी ने का हम स्वप्न देखते रहते हैं कि मेरे अपने हैं। और देखते देखते पूरी जिंदगी बीत जाती है, लेकिन स्वप्न कभी पूरा नहीं होता। बच्चा जब जन्म लेता है तब माता पिता कितने लाड प्यार से उसका पालन पोषण करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, और जब बड़ा होता है तो उसकी नौकरी की तैयारी करते हैं। नौकरी लग जाती है तो फिर उसके लिए अच्छा मकान बनाते हैं। जब मकान बना लेते हैं तो फिर उसकी शादी की तैयारी करते हैं। शादी हो जाती है तो फिर उसके बाल बच्चे की तैयारी करते हैं,
और जब उसके बाल बच्चे आ जाते हैं तो फिर उसकी व्यवस्था में लग जाते हैं, फिर उसकी पढ़ाई लिखाई, फिर उसके जीवन के लिए सारी व्यवस्था करते करते जीवन बीत जाता है। तो ये सब क्या है? केवल एक स्वप्न है। हम स्वप्न देखते हैं कि हमारा जो जीवन है, माता पिता नाती पंथी और नौकरी चाकरी, बस इसी में हमारा जीवन जो है बीत जाता है। हम स्वप्न देखते हैं कि हमें सुख मिलेगा, लेकिन सज्जनों बहनों, आप सब लोग स्वयं विचार करें कि आज तक कोई भी आदमी धन पाकर, पद पाकर, पुत्र पाकर सुखी नहीं है, क्योंकि अंत में सब छूटना है। धन छूटेगा, पुत्र छूटेगा, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा सब छूटने वाला है, कुछ भी साथ में जाने वाला नहीं है। और इसी को सच मान करके हम इसमें मोह करते हैं, इसमें आसक्त होते हैं और अंतिम में हमें निराश होना पड़ता है। सदगुरु कबीर साहिब जी ने कहा है, झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद, जगत चबैना काल का, कछु मुख में कछु गोद। हम झूठे चीजों में आशाएं लगाए हुए हैं, उसे अपना माने हुए हैं, और यही दुख और आसक्ति और बंधन का कारण है। इसे हम समझने का प्रयास करें कि संसार में अपना कुछ भी नहीं है। जितना हम मोह करेंगे, जितना हम आसक्त होंगे, जितना हम अपना मान करके परिवार में मोह से ग्रसित होंगे, उतना ही अंत में हमें संसार से दुखी होकर के जाना पड़ेगा। अपना यहाँ क्या है? कुछ भी नहीं है, सब छूटने वाला है। एक घटना है, एक राजा था और राजा का एक ही बेटा था, राजकुमार, और राजकुमार की तबीयत बिगड़ गई। अब राजा थे, उसके इलाज के लिए बड़े बड़े वैद्यों और हकीमों को बुलाया गया। बड़े बड़े घरों में जब किसी नवयुवक की या किसी के बेटे की तबीयत खराब होती है तो वो उसका कितना इलाज कराते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े बड़े डॉक्टरों के पास ले जाते हैं, इलाज कराने में कोई कमी नहीं करते, क्योंकि आदमी को मोह होता है कि किसी न किसी तरह इसका शरीर ठीक हो जाए। तो वैसे ही राजा जो है अपने इकलौते पुत्र राजकुमार की इलाज करने के लिए बड़े बड़े वैद्यों और हकीमों को बुलाए। कई सालों तक इलाज चलता रहा, लेकिन राजकुमार जो है दिनों दिन उसका शरीर जो है शिथिल होता चला गया। अंतिम में राजा साहब को किसी ने सलाह दिया कि कहीं दूर बहुत बड़े वैद्य रहते हैं, उन्हें बुलाया गया। वैद्य जी आए, राजकुमार नाड़ी का परीक्षण किए तो वैद्य जी ने कहा, राजन, राजकुमार अंतिम स्थिति में है, अब इसका बचना बहुत ही कम समय के लिए राजकुमार जो है आप लोगों के पास में है, इसके अंतिम समय बिल्कुल करीब ही है। राजा और रानी दोनों हताश हो गए, दोनों राजकुमार के सिराने पर बैठे हुए थे। रात भर जागे, सुबह 4 बजे बैठे बैठे राजा को थोड़ी झपकी आ गई, उसे नींद आ गई और वो स्वप्न देखने लगा कि मैं इंद्र का राजा बन गया हूँ और मेरे 10-10 बेटे हैं, कई पटरानियां हैं, नौकर चाकर, और मेरे राजमहल सोने चांदी से जड़ित है। राजा स्वप्न देखने लगा और उधर कुछ ही पल में राजकुमार दम तोड़ दिया। रानी सीना पीट करके रोने लगी कि मेरा लाडला, मेरा राजकुमार छोड़ करके चला गया। जैसे ही रानी रोने लगी, राजा का नींद टूट गया।
वो देखा कि सामने राजकुमार मृत पड़ा हुआ है, मुस्कुराने लगा। रानी कहने लगी, राजन कैसे पागल हो गए हो, जवान बेटा मृत पड़ा हुआ है, हमें छोड़कर चला गया और तुम हंस रहे हो। तो राजा ने कहा, महारानी मैं किसके लिए रोऊं? अभी मैं स्वप्न में देख रहा था कि मेरे 10-10 बेटे हैं, कई पटरानियां हैं, मेरे राजमहल सोने चांदी से जड़ित हैं, नौकर चाकर दास दासियां हैं, और सामने राजकुमार मृत पड़ा है। आखिर सत्य किसे मानूं? जो स्वप्न में देखा वो सच है कि सामने जो मेरा राजकुमार मृत पड़ा है वो सच है? सच किसे मानूं? राजा दुविधा में पड़ गए। राजकुमार की अंत्येष्टि करने के बाद एक महात्मा जी के पास गए। महात्मा जी के पास अपनी समस्या रखे कि महात्मा जी बताइए, मैं स्वप्न में देखा वो सच है कि सामने मैं जो प्रत्यक्ष आंखों से मैं देखा हूँ वो सच है? महात्मा जी आत्मज्ञानी थे। उन्होंने राजा साहब से कहा कि राजन, आप जो स्वप्न में देखे ना वो सच है, और सामने जो प्रत्यक्ष रूप से जो घटनाएं घट रही है उसे देख रहे हैं वो सच है। तो राजा ने कहा, फिर महात्मा जी बताइए सच क्या है? तो महात्मा जी ने कहा, राजन सत्य अपनी आत्मा है, ये सारा संबंध झूठा है, कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है, सब छूटने वाला है, सारा संबंध क्षणिक है, और इसमें हम मोह करके आसक्त हो करके हम अपना जो जीवन है, अनमोल समय है, उसे व्यर्थ में गंवा रहे हैं। आप सब देखते ही हैं कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे घरों में संबंध हैं जहां लोग एक दूसरे को देखकर हंसते नहीं हैं, एक दूसरे को देखकर बोलते नहीं हैं, जीवन भर एक दूसरे के प्रति बैर भाव पाले रहते हैं। तो आप स्वयं विचार करिए, जब ये सारा संबंध झूठा है, हम एक दूसरे के प्रति जो प्रेम व्यवहार होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति जो मधुर व्यवहार होना चाहिए, उसमें कड़वाहट है, उसमें बैर भाव है, उसमें भी एक दूसरे के प्रति मधुरता का संबंध नहीं है, तो आखिर हम किसे सच माने और किसके लिए जिए और किसके लिए सारा उपद्रव करे? आदमी जीवन भर पता नहीं अपने जीवन को गलत दिशा में ले जा करके कभी किसी का हक छीन रहा है, किसी के साथ गलत व्यवहार कर रहा है, कोई हिंसा हत्या कर रहा है, कोई चोरी डाका का काम कर रहा है, कोई काला बाजारी कर रहा है, पता नहीं क्या क्या अपने जीवन में अनैतिक काम कर रहा है। किसके लिए? जीवन के लिए? ये जीवन के लिए नहीं, ये जीवन को बर्बाद करने के लिए है। जीवन निर्माण यदि हम करना चाहते हैं, जीवन में सुख चाहते हैं, जीवन में शांति चाहते हैं, तो हम अपने जीवन में नैतिकता और सदाचार का पालन करें, तब जीवन में सुख और शांति आएगी। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम इतना अच्छा मानव जीवन पाकर के भी हम जीवन को समझ नहीं पा रहे हैं, जीवन के मूल्य को समझ नहीं पा रहे हैं। केवल झूठे अहंकार में, झूठे स्वार्थ में हम अपने जीवन को खो रहे हैं। ये सारा संबंध एक दिन छूटने वाला है। इसके पीछे यदि हम मोह करते हैं, बैरभाव पालते हैं, ईर्ष्या द्वेष करते हैं, तो इसमें केवल हमारा ही नुकसान है, इसमें कभी हमारा लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए क्षणिक जीवन को पाकर हम इसमें आसक्त न हो, इसमें हम मोह न करें, न शरीर के प्रति मोह करें, न प्राणी के प्रति मोह करें, न पदार्थों के प्रति मोह करें, क्योंकि जो मिला है सब छूटेगा। जन्म दूसरे ने दिया, नाम दूसरे के द्वारा रखा हुआ है, फिर पढ़ाया लिखाया दूसरे के द्वारा, नौकरी दूसरों ने दी, मान सम्मान दूसरों ने दिया, और फिर अंतिम में जब हम इस संसार से विदा होते हैं तो दूसरे लोग अपने कंधे पर उठा करके ले जाते हैं, और वहाँ शमशान घाट में अंतिम स्नान भी दूसरे के द्वारा कराया जाता है, और अपनी कमाई हुई संपत्ति दूसरे लोग बांट लेते हैं। फिर अपने लिए बचा क्या? जो कुछ भी मिला दूसरों से मिला, और जो भी हम कमा रहे हैं दूसरे लोग बांट लेंगे, अपने लिए बचा ही क्या?
इसलिए कहा गया है, क्यों करते हो गुरूर 4 दिन की इस ठाट पर, मुट्ठी खाली रह जाएगी जब पहुंचोगे घाट पर। शमशान घाट पर हमें खाली हाथ लौटना है। इसलिए हमें चाहिए कि हम इस मानव जीवन में आकर जागने का काम करें। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, जागो लोगो मत सोओ, मत करो नींद से प्यार, जैसा सपना रैन का वैसा ये संसार। ये नींद क्या है? मोह की नींद, लोभ की नींद, ईर्ष्या की नींद, काम क्रोध की नींद, इसी में हम सोए हुए हैं और इसी कारण हमारी आंखें नहीं खुलती। इसलिए मानव जीवन हमें जागने के लिए, समझने के लिए, अपने जीवन को कल्याण की ओर ले जाने के लिए मिला हुआ है। जितना हम इसमें उलझेंगे उतना ही हमें दुख मिलेगा, और जितना हम अपने आप को सुलझा लेंगे, इन नाना मान्यताओं से, मोह माया से अपने आप को सुलझा लेंगे, उतना हमारा जीवन सुख की ओर, शांति की ओर बढ़ता चला जाएगा। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी की ये पंक्ति, सपने सोया मानवा खोली जो देखे नैन, जीव पड़ा बहु लूट में न कछु लेना देन। अंत में न किसी से कुछ लेना होगा न देना होगा, खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे। इसलिए हम अपने आप को हम जगाने का प्रयास करें, मोह माया से ऊपर उठकर हम कल्याण की ओर, शांति की ओर आगे बढ़ने का प्रयास करें, तभी हमारा मानव जीवन सफल होगा। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बोलिए।